नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत समय नेटवर्क पर और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उठ रहे विवाद के बारे में। हाल ही में कोलकाता में एक बेहद गंभीर घटना हुई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि इस घटना की वजह से ममता बनर्जी पर और उनकी पार्टी पर क्या आंच आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस इस वक्त सबसे बुरे विरोध का सामना कर रही है। आग उगलने वाली तृणमूल नेता ने कोलकाता बलात्कार मर्डर मामले में गलत कदम उठाकर खुद को एक कोने में धकेल लिया है और लोगों को सड़क पर उतार दिया है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और विपक्षी पार्टी के साथ साथ आम नागरिकों तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना ने सभी का गुस्सा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर मोड़ दिया है। ममता जिन्हें माँ, माटी और मानुष पर शुरू से जोर दिया है, उनके लिए सबसे बुरी खबर उन महिलाओं का गुस्सा है जो उनका प्रमुख वोट बैंक है। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद समेत विभिन्न शहरों में मोमबत्ती मार्च निकाले जा रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन का समुद्र उमड़ रहा है। वहीं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की 11 महिला सांसद है, लेकिन इस मामले पर उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं। महुआ मोइत्रा जैसी मुखर सांसद, इनको भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने में पूरे 5 दिन लग गए, जबकि अन्य मामलों में वे तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। याद रहे कि 14 अगस्त की रात को कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में 1000 से ज्यादा उपद्रवी घुसे और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। उन डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों को पीटा गया जो एक जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इन उपद्रवियों का उद्देश्य डॉक्टरों को ममता बनर्जी की सरकार का विरोध करने से रोकना था। इससे ज्यादा गंभीर बात तो ये रही कि उपद्रवियों ने अस्पताल की महंगी मशीनों को तोड़ने के साथ साथ अस्पताल परिसर में स्थापित पुलिस चौकी में रखी पुलिस वर्दी को भी आग लगा दी। उपद्रवी जब पुलिस की वर्दी को जला रहे थे तब भी कोलकाता पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। जब भीड़ उपद्रव करती है तो हालात कैसे हो जाते हैं, इसका अंदाजा कोलकाता अस्पताल में हुई तोड़फोड़ से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में पहले एक जूनियर डॉक्टर के रेप और बाद में हत्या की घटना के बाद 14 अगस्त की रात को जो तोड़फोड़ हुई, उसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। एसोसिएशन से जुड़े सभी डॉक्टर्स सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल पर रहेंगे। इसका खामियाजा आम लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। ये भी चिंता की बात है कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जो ये नारा बुलंद करती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने भी अभी तक उपद्रव के लिए ममता सरकार की आलोचना नहीं की है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन यदि कोलकाता पुलिस को आदेश होते तो उपद्रवी अस्पताल में घुस भी नहीं सकते थे। तोड़फोड़ तो बहुत दूर की बात है। कोलकाता की जो पुलिस स्वयं को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानती है, उस पुलिस को 1000 उपद्रवियों के एकत्रित होने की सूचना तक नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने अब 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन उपद्रवियों के पीछे खड़े तत्व अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। ममता सरकार के 13 साल में शायद पहली बार सत्ता का ऐसा विरोधी माहौल बनता दिख रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलने वाली साबित होगी, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस पर ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी हैं। एक तरफ जहां विरोधी प्रशासन की लापरवाही को मुद्दा बनाकर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता और सहयोगी भी ममता सरकार पर हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को इस संवेदनशील घटना पर ममता सरकार का रवैया बेहद हैरान कर रहा है। लोग भड़के हुए हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आरोप है कि उसने इतने विभत्स कांड में भी टाल मटोल वाला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपना पड़ा। मगर सीबीआई की जांच के पहले ही दिन आधी रात को हंगामा मच गया। आधी रात को हजारों की संख्या में लोगों ने आकर मेडिकल कॉलेज पर हमला कर दिया, जिसके चलते तृणमूल कांग्रेस को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि रात के अंधेरे में हजारों की भीड़ आई कहां से? क्या यह हमला सबूतों को मिटाने की साजिश थी? हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर बंगाल सरकार की इतनी फजीहत हो रही है। पहले भी संदेश खाली का मामला हो या फिर आसनसोल हिंसा, ममता बनर्जी बैकफुट पर भी रह चुकी हैं। इस बार क्या सीबीआई जांच में कुछ बड़ा सच सामने आने वाला था? इधर ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई हैं। वो कह रही है कि यह हमला बीजेपी और वाम दलों ने बाहरी लोगों से करवाया है।
सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच में लापरवाही के आरोपों के बीच ममता बनर्जी का केस को सीबीआई को सौंपना और खुद धरने पर बैठना उनकी घटती ताकत का संदेश है। इस खबर में इतना ही। इस मामले की ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए भारत समय नेटवर्क।